Hello friends, this is सोनम त्यागी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका स्वागत है फोकस इंस्टीट्यूट पे। यहाँ पे मैथ्स, जीएस, बाकी सब क्लासेस होती हैं, लेकिन आज हम पहली बार लेके आए हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से कैलेंडर। आ जाइए सभी, स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर तो चमक ही नहीं रहा है। वहाँ से अब है नहीं। आ जाइए, शुरुआत करते हैं हम कैलेंडर से। पहले टाइप वाइज कैलेंडर पढ़ेंगे और फिर उसी के क्वेश्चंस करेंगे। आ जाइए, टाइप नंबर 1। टाइप पढ़ने से पहले आप देखना है कि सबसे पहले कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने कैलेंडर की शुरुआत की। कैलेंडर की शुरुआत की थी ग्रेगोरियन कैलेंडर ने। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने, ये ग्रीक देश का रहने वाला था। और जब कैलेंडर की शुरुआत की थी ग्रेगोरियन कैलेंडर ने, तब हमारा जो न्यू ईयर था वो 1 मार्च को मनाया जाता था। 1 मार्च को न्यू ईयर मनाया जाता था। 28 फेब को हमारा ईयर एंड हो जाता था। लेकिन जब से ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, तब से हमने जो न्यू ईयर मनाया वो 1 जनवरी को मनाया। इतनी बात सभी ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगी ये। अब देखिए आगे कैलेंडर के हिस्ट्री में बस आपको यही देखना है। आगे से पढ़नी है कैलेंडर की टाइप। टाइप नंबर 1, आइए टाइप नंबर 1। सबसे पहले आपको देखना है कि जब आपकी डेट डिफरेंट दी हो, मंथ आपका सेम हो, ईयर भी आपका सेम हो। ठीक है, अब देखिए कैसे। जैसे कि आपको दिया जाए कि 5 जनवरी 2025 5 जनवरी 2025 को आपका मंडे है। अगर आपसे पूछा जाए कि 31 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, बताइए सभी कि 5 जनवरी 2025 को मंडे है, तो 31 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। जैसे कि आपने देखा कि इसमें ईयर मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है। जो चीज़ें सेम है उसको हमें काउंट नहीं करना है, बस हमें देखना है कि डेट आपकी डिफरेंट है, तो दोनों डेट का डिफरेंस निकाल लीजिए। 31 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 26। 26 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और अगर हम कैलेंडर में डेट निकाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए हम लोगों को 7 से भाग करना है। ठीक है, तो 7 से भाग करोगे, 7 से 26 को अगर डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स चलेगा, बच गया आपका 5। 5 आपका रिमाइंडर है, यानी कि इस दिन आपका हो जाएगा, इसमें आपको 5 ऐड कर देना है मंडे में, तो आपका आ जाएगा सैटरडे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को समझ आया। एक और देखिए सेम क्वेश्चन। आपसे बोला जाए कि 1 दिसंबर 2008 तो आपका संडे था, तो आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। बताइए भाई, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए आपको 7 से भाग करना है, यानी कि इसमें भी मंथ सेम है, ईयर भी सेम है, तो आपको इसी में भी यही करना है। डेट अलग अलग दी गई है तो डेट का आपको डिफरेंस निकाल लेना है, यानी कि 30 आया और 30 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2 रिमाइंडर बच के। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपको इसमें ऐड कर देना है। 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्यूसडे। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शुरुआत करते हैं कैलेंडर की मंडे से, यानी कि 1 से।
अगर आपको 1 तारीख को एक डिजिट पे मंडे आता है नंबर 1 पे, फिर 2 पे आता है आपका ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, इसी तरह से आपका 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे, 7 पे संडे, या इसको आप 0 भी कह सकते हो, 0 या 7 पे आपका आता है संडे। एक टाइप क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आइए। नेक्स्ट टाइप अगर आपको दिया हो डेट आपकी सेम दी गई हो, इस बारी मंथ आपको डिफरेंस दे दिया, सॉरी डेट आपकी सेम है, मंथ आपका डिफरेंट है, ईयर भी आपका सेम है, यानी कि इस बार सिर्फ मंथ डिफरेंट होगा, ईयर डेट भी सेम होगी और ईयर भी सेम होगा। कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि 5 फरवरी 2010, 5 फरवरी 2010 को आपको सैटरडे है, ठीक है। आपको बताना है कि 10 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। डेट अलग अलग है, सेम ही कर लीजिए 5। डेट भी सेम है, ईयर भी सेम है, मंथ आपका डिफरेंट है। इसको कैसे करोगे? सिर्फ आपको मंथ मंथ काउंट कर लेना है। फरवरी, अब फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? अगर आपको नॉर्मल ईयर दिया है, नॉर्मल ईयर में होते हैं हमारे फरवरी में 28 दिन और लीप ईयर में होते हैं 29 दिन, यानी कि अगर नॉर्मल ईयर दिया है तो एक्स्ट्रा डेज एक भी नहीं आएगा, 0 आएगा, 7 से डिवाइड करो। और अगर लीप ईयर दिया है तो 7 से डिवाइड करोगे, एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा आपका 1, यानी कि अगर फरवरी माह की बात करें तो आपको 1 एक्स्ट्रा डे काउंट करना है। फरवरी के बाद बात करते हैं मार्च, मार्च में होते हैं 31 डेज, यानी कि एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे आपके 3, 7 से डिवाइड करोगे तो। अप्रैल में आएंगे आपके 2, ठीक है। अप्रैल के बाद मई में आएंगे आपके 3, जून में आएंगे आपके 2, फिर आ जाइए जुलाई में 3, अगस्त में 3, जुलाई और अगस्त में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त हमारी 31 डेज की होती है, ठीक है। अगस्त के बाद आपका सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में आपका 2। यहीं पे रुक जाना है, दिसंबर को काउंट नहीं करना है। अगर हम मंथ डिफरेंट निकाल रहे हैं तो हमें जो लास्ट वाला मंथ है उसको काउंट नहीं करते हैं, उसके पहले काउंट कीजिए, दिसंबर काउंट नहीं करना है। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बच गया आपको 3 रिमाइंडर। तो ये जो 3 आया आपको सैटरडे में ऐड कर देना है। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। आई होप सभी को समझ आया। एक बार ये मंथ को डिटेल में देख लीजिए। देखिए, जनवरी होती है आपकी 31 डेज की, तो एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं 7 से डिवाइड करके। तो जनवरी 31 डेज की, 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो एक्स्ट्रा डेज 3। बात करते हैं फेब की। फरवरी आपकी या तो 28 डेज की होती है या फिर होती है 29 की। अगर 28 डेज की है तो 0 आ जाएगा, और अगर 29 डेज की है तो आपका आंसर आ जाएगा 1। आ जाइए मार्च आपका 31 डेज का होता है, तो इसमें आ जाएगा रिमाइंडर 3। अप्रैल 30, तो ये आ जाएगा आपका 2।
मई या मई होता है आपका 31 यानी कि 3, अप्रैल 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सॉरी, अप्रैल दोबारा नहीं आएगा भाई, 2 बार हो गया। जून 30, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। जुलाई 31 3, अगस्त 31 आ जाएगा आपका 2, सितंबर 30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, अक्टूबर 31 तो आ जाएगा 3, नवंबर 30 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और दिसंबर 31 यानी कि आपका आ गया 3। तो आई होप सभी को मंथ कोड समझ में आ गया है। जितने भी मंथ में डेज होते हैं उन सभी को 7 से भाग करके जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपके एक्स्ट्रा डेज में काउंट होगा। चलिए आगे, टाइप नंबर सेकंड का एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे आपको दे दिया जाए कि आपको निकालना है 2 अगस्त 2003, तो आपका फ्राइडे है, आपको बताना है 2 नवंबर 2003 को कौन सा डे होगा। कीजिए सभी। भाई आपको दिया है कि 2 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो आपको बताना है कि 2 सितंबर 2003 का कौन सा दिन होगा। देखिए डेट सेम है, ईयर भी सेम है, मंथ डिफरेंस है, बस मंथ में डिफरेंट है। आ जाइए अगस्त से कीजिए। अगस्त में कितने दिन होते हैं 31 यानी कि 3, सितंबर यानी कि 2, अक्टूबर यानी कि आपका आया 3, नवंबर आपको काउंट नहीं करना है, तीनों को काउंट कर दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो फ्राइडे में 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। कैलेंडर की 2 टाइप अब तक क्लियर हो गई है। अगर डेट भी नहीं दी गई हो या आपकी तारीख अलग अलग दे रखी है तो भी, और अगर आपको मंथ यानी कि महीना अलग अलग दिया है तो भी आपको किस तरह से काउंट करना है। आई होप सभी को समझ आ गया। आगे चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। जब आपको डेट आपकी सेम है, मंथ भी आपका सेम है, लेकिन ईयर डिफरेंस है, ईयर में आपका डिफरेंट है, तब कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया जाए कि 1 जनवरी 2018 को आपको दिया है मंडे, तो आपको निकालना है कि 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। आप कैसे करेंगे भाई, अब तक हमने डेट सेम देखा, मंथ सेम देखा, लेकिन अब हमारा ईयर भी डिफरेंस है। देखिए दोनों चीज़ें सेम है, इसको छोड़ दीजिए। या तो आप ऐसे कीजिए कि 2018 से और 2028 तक डिफरेंस कितना है, कितने साल आ रहे हैं, यानी कि आपके 10 साल आ रहे हैं। अब 10 को कैसे करना है, देखो या तो ऐसे कर लो कि 10 में से आपको फिर लीप ईयर भी निकालना है, 4 से भाग करके, 4 दूनी 8, यानी कि 2 आपके लीप ईयर है। या तो आप लोग ऐसे कीजिए कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर अलग अलग काउंट कर लीजिए। दस में से 2 घटाओगे तो आपके नॉर्मल ईयर आ जाएंगे 8, ठीक है। और अगर लीप ईयर की बात करें तो फिर 2। अगर एक साधारण वर्ष है तो पूरे साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, और अगर लीप वर्ष है यानी कि अधिवर्ष है तो पूरे साल में आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। आइए 1 से भाग तो इसमें 1 से गुना कर दो और इसको 2 से गुना कर दो। 8 एकम 8 यानी 8 1 से 8 और 2 2 से 4। 8 और 4 को जब ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5। 5 को आपको इसमें ऐड कर देना है,
1 और 5 6, यानी कि आपका आ गया सैटरडे। या तो सिंपल तरीका यह है, इस तरह से कीजिए, या फिर ऐसे कीजिए कि 10 साल का डिफरेंस आ रहा है तो 10 को सीधा सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 10, 10 हो गया। अब इसमें 10 के 10 नॉर्मल ईयर तो नहीं है ना, लीप ईयर भी होंगे। लीप ईयर 4 से भाग करके निकालोगे, यानी कि 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, तो आपके लीप ईयर है। तो इस बार 2 को 2 से गुना नहीं करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 से करना है, क्योंकि हमने एक 1 पहले ही ले लिया है, एक 1 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। 2 हो गया, 10 और 2 12। अब 12 को 7 से डिवाइड करो तो अब आ गया आपका 5 रिमाइंडर। जैसी आपकी इच्छा, जो भी आप चूज करो उस मेथड से कर लो, या इससे करो या इससे, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे बात करें हम 10 अप्रैल 2004, 10 अप्रैल 2004 को आपको दिया है फ्राइडे। आपको बताना है कि 10 अप्रैल 2034 तो कौन सा दिन होगा, बताइए। पूरे कैलेंडर में कहीं भी कोई भी ट्रिक याद नहीं करनी है, कहीं भी कोई कोड आपको याद नहीं करना है। बिना कोड याद किए देखिए कैलेंडर पूरा कैसे सॉल्व करना है। अभी तक तो आपने कोई कोड याद किया नहीं है, 2-3 टाइप हो गई हमारी, आगे भी देखिए। आइए, अब दोनों चीज़ें सेम है, इसको छोड़ दीजिए। साल का डिफरेंस बताइए कितना है, 2004 से 2034 तक, यानी कि 30 साल, 30 साल हो गए हमारे। अब सीधा सीधा तो ऐसे कीजिए कि 30 को 1 से गुना कर दीजिए, 30 हो गया। अब इस 30 में लीप ईयर कितने हैं वो आपको 4 से भाग करके निकाल लेना है, 28 यानी कि 4। इसका फिर 1 से गुना कर दीजिए तो ये आ गया आपका 34 और 4। दोनों को ऐड कर दीजिए 34। अब 34 तो पूरे डेज होंगे ही नहीं ना, 6 से ज़्यादा कभी होते नहीं है, तो 7 से भाग कीजिए, बच्चों का 28 और बच गया आपका 6, 6 आपका रिमाइंडर, यानी कि 6 को आपको इसमें जोड़ देना है। जोड़िए, 4 5 11, आपका आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, ऐसे कर लीजिए कि भाई फ्राइडे हमारा 5 पे आता है और 6 ये है ही, 5 और 6 11, 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4, 4 पे आपका थर्सडे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया। तो अब तक 3 टाइप हुई, तीनों टाइप सभी को समझ आ गई होंगी। चलिए आगे, टाइप नंबर 4। जब आपको सिंगल डेट दी हो, जब सिंगल डेट दी हो तब कैसे करना है कि कोई भी आपको एक डेट दे दी गई, आपको उसका डे निकालना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है कि आपको कोई भी एक डेट दे दी जाती है और उसी से आपको डे निकालना होता है कि इस दिन आपका कौन सा दिन था। आपको कोई क्लू नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। देखिए कैसे करना है, बिना कोड के मिनटों में देखो कैसे इसका आंसर निकालोगे। जैसे मैं आपको बात करूँ, आपको दिया गया है 10 दिसंबर 1945, तो इसको कैसे निकालना है। अब इस 1945 में 1945 में हमारे 45 तो ईयर हो गए, यानी कि 45 हमारे साल हो गए, और जो 1900 है, 1900 हमारी शताब्दी हो गई। या मैं यहीं पे लिख दूं कि ये तो आपकी दिनांक हो गई, या लिख सकते हो कि तारीख हो गई। ये आपका मंथ हो गया और ये आपका 1900, तो आपकी शताब्दी हो गई। ठीक है, 45 ये आपका साल हो गया। अब ये काउंट कैसे करना है, बिना कोड के देखो इसको कैसे काउंट करोगे। इस पर छोटी सी बात याद रखनी है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं या कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। 100 साल में आपके 24 तो लीप ईयर होते हैं और 76 आपके नॉर्मल ईयर होते हैं। तो अब इन दोनों के जब एक्स्ट्रा डेज निकालोगे कि 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे,
तो अगर इसको 2 से गुना करोगे क्योंकि आपका लीप ईयर है तो 48 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 76 आ गया। जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 और 6 4 बच गया 1, 8 और 4 12, यानी कि 124। 124 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका एक्स्ट्रा डेज, देखिए 7 1 जा 7 या 5, 7 7 जा 49, कितना बच गया 5, यानी कि 5 आपके एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब जब भी शताब्दी में एक्स्ट्रा निकालोगे तो 400 से भाग करोगे, देखो 400 से जब आपने 1900 को भाग किया 4 चौक 16, यानी कि 1600, तो कितना रिमाइंडर आया आपका बच के 300। या मैं बात करूं, अगर आपका रिमाइंडर आए, मैंने लिख दिया 1700, 1700 में बताना है कितना एक्स्ट्रा आता है। 1700 को 4 से भाग करो, 400 से 1600 बार, यानी कि आपका रिमाइंडर आया बच के 100। अगर शताब्दी में आपका 100 रिमाइंडर आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा डेज काउंट करने हैं 5। कैसे करने हैं, अभी 100 को आपने 7 से भाग किया, अगर आपका 100 शताब्दी आ रहा है तो लिखना है आपका 5, और अगर 200 आया तो कितना काउंट करोगे एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 5 में 2 की मल्टीप्लाई करो 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो बच गया आपका 3, और 3 को 300 को ऐसे ही यहाँ पे करना है कि 5 इंटू 3 यानी कि 15, 15 को 7 से डिवाइड करो आपका आ गया 1, और अगर 400 है तो यहाँ पे आपको 0 ही काउंट करना है, बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे, आइए। जब हमें 10 दिसंबर 1945 का डे निकालना है तो सबसे पहले हम जाएंगे 1945 से एक साल पीछे, 1944। तो इसमें शताब्दी कितनी हो गई 1900, साल कितने हो गए 45, प्लस आपके लीप ईयर भी तो आएंगे कुछ, भाई 45 के 45 आपके नॉर्मल ईयर तो है नहीं, तो लीप ईयर भी आएंगे। तो देखिए कैसे निकालोगे, 1900 का जब 400 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा निकल के 300। अगर 300 आता है तो वहां पे आपको कोड लिखना है 1, 45, 45, 45 में लीप ईयर कितने होंगे 4 से भाग कर लीजिए, 4 एकम 4, और यहाँ पे भी 4 एकम 4 यानी कि 11, 6 7 4 57, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, यहीं बच गया आपका 1 रिमाइंडर। अब बात आती है 10 दिसंबर की, काउंट कीजिए, जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं 3, फरवरी, फरवरी देखो 1945 1945 यानी कि आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो फरवरी आपकी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर आपको जाना है 10 दिसंबर तक, यानी कि 10, इन सबको जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, इस 21 को यहीं 7 से डिवाइड कर दीजिए, आगे काउंट ही नहीं करना है, यहीं पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 और 2 5, 5 और 10 15, 15 ये हो गया, और 1 आपका ये वाला 15 और 1 आपने काउंट किया, आपका हो गया 16, 16 को आपने 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा आपका रिमाइंडर आया 2, तो यानी कि 2 रिमाइंडर आया, तो 2 पे हमारा कौन सा दिन होगा ट्यूसडे, 1 पे मंडे और 2 पे आपका ट्यूसडे।
ठीक है, आगे आइए, एक क्वेश्चन और देखिए। बात की जाए आपसे 5 मार्च 2018 को बताना है कौन सा डे था। बताइए 5 मार्च 2018 को कौन सा डे था। अभी बताया मैंने आपको कि अगर एक जो इसका निकालना है उससे 1 साल पीछे जाना है, यानी कि 2017। अब 2017 में आपकी शताब्दी कितनी है, 2000, ईयर कितने हैं, 17। काउंट कीजिए, अगर 2000 शताब्दी है 400 से भाग करोगे तो पूरा पूरा काउंट हो जाएगा, यानी कि आपको 2000 का कोड लिखना है 0, और 17 आपके साल है ही, लेकिन 17 में कुछ लीप ईयर भी होंगे, उसको गुना 4 से भाग करके निकालोगे, 4 चौक 16, यानी कि 4 4 16। कितने आए आपके लीप ईयर, 4, प्लस करके कितना है 21। 21 को यहीं पे 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ गया 0। आगे जाना है हमें 5 मार्च तक। जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा, 3। फरवरी 2018, यानी कि फरवरी लीप ईयर नहीं है, फरवरी आपका नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर होगा तो फिर क्या करोगे आप, 0। और मार्च में आपको सिर्फ 5 मार्च तक जाना है, 3 और 5 8, 8 को 7 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपका आए रिमाइंडर बच के 1। 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा। 1 पे आपका कौन सा डे आता है, मंडे। कैलेंडर की शुरुआत मंडे से ही करनी है, कैलेंडर का फर्स्ट डे मंडे था, तो यहाँ पे आपका आंसर आया मंडे। सभी को क्लियर है, आगे चलिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखो 15 नवंबर 1993 तो आपको डे बताना है कौन सा दिन था, बिना किसी कोड के, कोई कोड याद नहीं करना है। कीजिए सभी, कैसे करोगे, देखिए 1993 का निकालना है तो 1992 काउंट करेंगे, क्योंकि हमें 1 ईयर पीछे जाना है। देखिए 1992 यानी कि 1900 आपकी शताब्दी है, 92 आपके ईयर हो गए। 1900 शताब्दी, 1900 को जब 400 से भाग करोगे तो 1600, यानी कि आपका रिमाइंडर बचा 300, और 300 पे मैंने आपको बताया कि आपको कोड लेना है 1, तो 1 आ गया। 1 प्लस 92, अब इसमें लीप ईयर बताइए कितने होंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 23। कीजिए काउंट, 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 2 11। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना रिमाइंडर आएगा निकल के, 7 1 जा 7, बच गया 4, बच गया आपका रिमाइंडर 4 आपका रिमाइंडर आया। आगे जाना है आपको 15 नवंबर तक। कीजिए काउंट, जनवरी, फरवरी आपका नॉर्मल ईयर है तो इसलिए हमें काउंट नहीं करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जाना है 15 नवंबर तक। या तो आप ऐसे कीजिए कि इस 15 को यहीं 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचेगा आपका 1, इसको यहीं पे थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए 1। अभी ने ऐड कीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जहाँ भी 7 से डिवाइड हो जाए वहीं पे कर दीजिए, आगे की कैलकुलेशन कीजिए। ये बचा 3 3 और यहाँ पे 1, 4 और 4 आपका पहले दिया गया है, ये वाला रिमाइंडर, 4 और 4 8, 8 को 7 से डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर आता है 1, यानी कि अगर 1 रिमाइंडर आता है तो आपका डे निकल के आता है मंडे। क्लियर है सभी को, आपने 4 टाइप कर लिए। पहला कि अगर डेट आपकी डिफरेंट दी गई हो, मंथ सेम है, ईयर सेम है, तो दोनों डेट का डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल लीजिए। दूसरी टाइप कि अगर आपका मंथ अलग अलग दिए गए हैं, डेट सेम है, ईयर सेम है, तो मंथ के एक्स्ट्रा डेज निकालिए, 7 से डिवाइड कीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा काउंट कर दीजिए। तीसरा आपको टाइप दिया है कि अगर आपकी ईयर डिफरेंस है,
ईयर डिफरेंट है, यानी कि डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर आपका डिफरेंट दिया गया है। तो कैसे करना है कि ईयर का डिफरेंट निकालना है और उनको एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं, 7 से डिवाइड कीजिए, जो भी आपका आंसर है वो पुटअप कर दीजिए। फोर्थ टाइप में अगर आपको सिंगल डेट दी गई है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्जाम के, ये अगर आपको सिंगल डेट दी गई है, सिंगल डेट दी गई है तो ज़्यादातर सब क्या करते हैं कि अलग अलग कोड याद करते हैं कि इसका ये कोड होगा, इसका ये कोड होगा या उसका वो कोड होगा। इस मेथड में आपको कोई कोड याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल सा फंडा अपनाना है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपकी 4 टाइप कंप्लीट हो गई है। चलिए।